हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें पसंद करते हैं और हमें जानते हैं, मगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा शख्स भी होता है जिसके साथ हम लोग पूरा वक्त बिताना चाहते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वैसे तो किसी को इम्प्रेस करना और किसी को दिखाना कि आप उसके लिए कितना पागल हैं, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं होती। लेकिन कई बार वो शख्स हमारे सबसे अच्छा दोस्त या बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मतलब उनके एफर्ट से हमें समझ में आ जाती है वो सिर्फ बातें नहीं बनाता, वो रियल में हमें सपोर्ट करते हैं और हमें सुनते हैं। तब अगर आप चाहते हो कि वो आपको और ज़्यादा समझे और आपको आपकी ही तरह पसंद करे और सिर्फ आपके बारे में ही सोचे, आज आप लोगों को इसी टॉपिक पे 4 पॉइंट्स बोलने वाली हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो की आखिरी तक। सबसे पहले है, बहुत ज़्यादा प्यार मत जताओ। देखो, अगर आपको उसके लिए फीलिंग्स है भी, तब भी आप अपने पूरे दिल खोलकर ये चीज़ें शो मत करो कि आप उसको कितना ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि कई बार जब सामने वालों को ये एहसास होता है कि ये तो मेरे लिए पागल है, मैं जो बोलूँगा ये शख्स वही करेगा, तो यही चीज़ें धीरे धीरे अपोजिट होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अपने मन में बातें रखो, अपना फीलिंग्स रखो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा शो मत करो। कम से कम तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए कि सामने वाले के मन में आपके लिए फीलिंग्स क्या है। इसके बाद आपका जो क्वालिटी है वो खुद से मत बताओ, उसे जानने दो या करके दिखाओ। कभी भी खुद के बारे में डिस्कस किसी से भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप खुद से ही अपनी क्वालिटी बताओगे तब इस चीज़ का कोई ज़्यादा असर उस पर नहीं आएगा और वहीं उसे खुद से इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। इससे सामने वाला शख्स हैरान भी होगा और इम्प्रेस भी कि वाकई इसकी क्वालिटी काबिले तारीफ है। अगर यही बातें आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि एक लड़का था जिसे आईटी और इंटरनेट का सब कुछ पता था। वो बहुत चीज़ें करता था, लेकिन कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करते थे। और एक दिन वो अपने गर्लफ्रेंड के घर गया था, वहाँ उसकी फैमिली भी थी, तो वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ छत पर था। तो एकदम से उसकी गर्लफ्रेंड की पापा के चिल्लाने की आवाज़ आए, जैसे उनके कॉल पर किसी के साथ लड़ाई हो रही हो। वो लोग नीचे गए तो पता चला उसके फादर के अकाउंट से कोई कॉल सेंटर वालों ने कुछ पैसा काट कर लिए। जब वो अंकल से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक फ़ोन आया था, कुछ लिंक पर क्लिक करने के लिए और कहीं साइन इन करने के लिए बोल रहा था, और इन्होंने किया तो सारा पैसा उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब वो लड़का समझ गया था कि पैसा वापस कैसे आएगा। वो अपने लैपटॉप से थोड़ा रिसर्च किया और जहाँ से कॉल आया था उनके ही वेबसाइट में जाकर अंकल का सारा पैसा दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया। अभी देखिए, ये चीज़ अगर वो पहले ही बोल देते कि इसको ये चीज़ आती है, तो कोई इतना इम्प्रेस नहीं होता। जैसे ही वो पैसा वापस आया, वो अंकल उसको जोर से हक किया और इससे उसका गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई। इसीलिए आप खुद के बारे में खुद ही ज़्यादा मत बोलो और सामने वाले को आपको जानने दो। इसके बाद है, मजाक करना और मजाक सहना सीखो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मजाक में दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं और जब बातें अपने ऊपर आ जाती है तो हम लोग बहुत चिढ़ जाते हैं, जबकि दोस्ती में खुद की भी मजाक उड़ानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लोगों को अच्छी लगती है। अपने मूड को ऑलवेज कूल रखो, क्योंकि गुस्सा और चिड़चिड़ापन यहाँ तो सब में शामिल है। इसलिए आप खुद को दूसरों से अलग बनाइए। इसके बाद है, सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप में खुद को प्यार करने का हुनर और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सब बेकार है। और कोई अगर आपकी कदर नहीं कर रहा और अगर आप उसको इम्प्रेस करने में लगे हो, और इससे आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसीलिए ये चीज़ कभी मत करना। इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी खुद की इज्जत है। अगर कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा निशा दिखाएगा, इसका मतलब वो सामने वाला आपको पसंद नहीं करता। इसीलिए ऑलवेज कोशिश करो कॉन्फिडेंस के साथ बात करने की और सेल्फ लव के साथ रहने की। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड पॉजिटिव विथ योर ओन एंड अदर्स टू, but with your self-respect and your self-love. If you are agree with this video, then don't forget to share this video with your friends. Thanks for being with me. Don't forget to like, share and subscribe our channel to support us.